हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी ही तरह कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं शाम को मार्केट जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम है। इतने टाइम से जो मैंने कपड़े वगैरह सिल कर रखे हुए थे सर्दियों के, अपनी बेटी के लिए पजामे वगैरह, और उसके लिए एक दो गरम कपड़े के सूट भी बनाए थे मैंने, जो कि मेरे कपड़े में से बच गए थे और कुछ वैसे सिलाई के कपड़े से बचे थे। तो उनसे मैंने अपनी बेटी के लिए कुर्ता और नीचे का जो है पैंट बोल लो, प्लाज़ो बोल लो, एक तो अफ़गानी बनाई है वो। तो इन सबको इंटरलॉक कराना था मुझे। तो इतने दिनों संभाल कर रखे हुए थे क्योंकि मेरा जाना हो नहीं पा रहा था, मैं फ्री नहीं हो पा रही थी और हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं था। तो आज संडे था, तो मैंने कहा कि चलो पहले ये काम निपटा दिया जाए और फिर मंडे को शाम को आते टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस से ये सारे कपड़े ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं कपड़ों को काउंट कर रही हूँ। ये दोनों कपड़े तो मैंने आप लोगों को दिखाए ही थे कि मैं यहीं से लेके आई थी और इनको मैंने सिल लिया है। तो जब ये सिल जाएंगे तो एक बार और मैं इनका आप लोगों को बता दूंगी, वीडियो बनाकर दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से इनको सिला है। तो यहाँ पर ये तो मैंने एक नाइट सूट बनाया है गरम कपड़े का, और एक मैंने ये जो पर्पल वाला है ये मैंने प्लेन जो है कुर्ता और नीचे प्लाज़ो बनाया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे एक बेटे का कुर्ता है और बाकी इसमें मेरी बेटी के कपड़े हैं। तो इन सबको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और काउंट कर रही हूँ कि कोई कम ज़्यादा ना हो, और मैं काउंट करके लेके जाती हूँ कपड़े, और वहाँ से आते टाइम भी मैं काउंट करके ही लेके आती हूँ। तो इतने टाइम से मैंने सोचा था कि इसको इंटरलॉक कराने के लिए, वैसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरलॉक नहीं करती हूँ कपड़ों पे क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है। तो जिन लोगों को ऐसे ही सिलवाना होता है तो वो लोग मेरे से सिलवा लेते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया था, तैयार होने के लिए आ गया था। तो बाहर काफ़ी ठंड है और हाथ वगैरह सब बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और फेस वगैरह भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोशन लगा रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे में अजीब से लगते हैं हाथ, कोई काम हो नहीं पाता। तो यहाँ देखिए, इसको इसके पापा ने बोला कि तुम तैयार होके आ जाओ, तो ये यहाँ मुझे ही तैयार कर रहा है कि बाहर जाना है तो मम्मी टोपी पहन लो। तो टोपी तो मैंने पहन ली और फिर मैंने साथ ही इसको जैकेट भी पहनाया क्योंकि बाहर ठंड हो ज़्यादा है और घर में तो चलो जैसे मर्जी वैसे काम चल जाता है, मगर बाहर ठंड थी तो इस तरीके से मैंने इसको जैकेट वगैरह पहना दिया और अच्छे से मैंने इसको रैप कर दिया पूरा, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरीके से बिल्कुल रैप करके लेके जाते हैं। तो ऐसे मैंने इसको पूरा अच्छे से जैकेट पहना दिया और टोपी भी पहना दी। तो हम लोग फिर उसके बाद मार्केट के लिए निकल गए थे। फिर मैंने इसको जल्दी से तैयार कर दिया और ये तैयार होते होते मेरे से इतनी बातें कर रहा था कि ये करेंगे मम्मी मार्केट जाकर। तो फटाफट से मैंने इसको रेडी कर दिया और फिर ये तो बाहर चला गया। उसके बाद मैंने फिर एक और बैग ले लिया क्योंकि मार्केट जा रहे थे तो हम सब्जी वगैरह भी कुछ ले आते, इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा बैग ले लिया। ये तो कपड़े वाले के पास ही मैं दे दूँगी इसको जहाँ पर इंटरलॉक होएगा। और मैंने अपना पर्स वगैरह भी ले लिया और फिर हम लोग मार्केट के लिए चले गए। तो हम लोग मार्केट गए और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट हमने मार्केट गए और यहाँ मुझे कुछ काम था। तो मैं जहाँ से नॉर्मली कपड़े लेती हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पे वेलवेट का कोई कपड़ा होगा, तो मुझे रेड कलर का वेलवेट चाहिए था मगर इनके पास था नहीं, और ये कॉटन में रेड कलर का था। तो कॉटन लेना तो था मुझे, लेकिन इस बार अभी थोड़ा पैसे वगैरह नहीं थे तो मैंने नहीं लिया। और फिर मैंने भैया को बोल दिया कि जब आए तो बता देना आप मुझे। तो यहाँ पर फिर हमने कुछ मसाले वगैरह हमें लेने थे तो हमने मसाले भी पैक करवाए और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो दोस्तों, मम्मी भी आ जाएगी मंडे को गांव से, तो उसके बाद मैं सिलाई की वीडियो भी डाला करूँगी क्योंकि अभी मेरे को सिलाई करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो मैं फटाफट सिलाई ही कर लेती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैं सिलाई की वीडियो मंडे के बाद से कंटिन्यू डाल दिया करूँगी, जो भी मैं बनाया करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।